अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हरीम हेल्थ केयर पे होती हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। ये टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरी। आजकल बहुत कॉमन बीमारी है और हमारे पास बहुत से पेशेंट जो हैं इस बीमारी के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें जो है टीन एज से लेके इवन टिल एज 40 यानी कि 13-14 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक की बच्चे जो फीमेल्स हैं हमारे पास प्रेजेंट होती हैं विद डिफरेंट सिम्टम्स। जैसे कि एक छोटी बच्ची अभी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग है तो उसको जब मेनार्क होता है यानी कि उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उसका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है कि उसको जो है अपने पीरियड्स में इशू आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी पीरियड्स बहुत कम होते हैं, कभी जस्ट स्पॉटिंग लगती है, कभी 3 मंथ्स होते ही नहीं हैं, या वो प्रेजेंट करती है कि उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, या होता है कि बहुत ज़्यादा ओबीस होना शुरू हो जाती है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें यह आता है कि हम इसमें हार्मोन भी टेस्ट कराते हैं और साथ में अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो आपकी ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बनी होती हैं। इस वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी कहते हैं। बाज़ बच्चियाँ ऐसा है कि इसका इलाज खुद से इंटरनेट पे देख के तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हैं। कोई सीड साइक्लिंग करता है, कोई क्या करता है, कोई जिम जाता है, कोई डिफरेंट तरीके यूज़ करता है ना। और इसी तरह बाज़ बच्चियाँ, ये तो अनमैरिड की बात है, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की, यानी बांझपन की। हमारे पास पेशेंट सिर्फ आता है, कहता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, शादी हो गई है और अभी तक औलाद नहीं हुई। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके पीरियड्स का हम पूछते हैं कि कैसे उनके साइकिल्स हैं, और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज कॉमनेस्ट कॉज है। तो उसमें हम उनको गाइड करते हैं कि सबसे ज़्यादा आपने इसमें जो पॉलीसिस्टिक का है जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट तो ये है कि आप अपना वेट रिडक्शन की तरफ जाएं, उसके बाद आप कोई हार्मोनल थेरेपी लें। हमारे पास यही आजकल आ रहा है, लोग डिफरेंट किस्म के सीड्स और डिफरेंट किस्म के नट्स से करके वो चीज़ें कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसके फिर उनको साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। हर बॉडी, हर प्रॉब्लम, हर चीज़ जो एक इंसान की दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है, इसमें आपने खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। आप अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री बताएं उनको, फिर अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट कराने के बाद अपनी ट्रीटमेंट लें। अगर तो सिंपल पॉलीसिस्टिक है तो फिर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई जाती है, जैसे जंक फूड नहीं खाना, आप रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डिफरेंट मेडिसिन हैं, कुछ हर्बल भी होती हैं, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और उससे साइकिल्स ठीक हो जाते हैं। जिनमें हार्मोनल बैलेंस होता है उसमें हार्मोन्स की ट्रीटमेंट के साथ वो पेशेंट ठीक हो जाता है, और जो कंसेप्शन की तरफ जिनको कंसेप्शन नहीं होती, साथ हम उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन दें तो लोग कंसीव कर जाते हैं, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर वे में ना, इस तरह इरेगुलर सी ट्रीटमेंट लेकर नहीं। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर आप घर में ट्रीट करते रहें और ये चीज़ें बहुत आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती हैं, जैसे कि कॉमनेस्ट है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी की तरफ और डायबिटिक की तरफ आपकी टेंडेंसी चली जाती है। तो अक्सर पेशेंट प्रेजेंट तब करते हैं जब उनको डायबिटीज़ हो चुकी होती है। बास पेशेंट में हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वेन्स में जाके ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती हैं, तो अक्सर वो स्ट्रोक के साथ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो 40 ईयर्स में या 35 लेट 30s में प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसको अर्ली डायग्नोज करके अर्ली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकें। तो इसीलिए टेक होम मैसेज ये है कि जिसमें भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का कोई भी सिम्टम्स आ जाए, जैसे पीरियड्स की इरेगुलरिटी, पीरियड्स का कम होना, एकदम से वेट बढ़ जाना, साइकिल की इरेगुलरिटी, चेहरे पे बाल आ जाना, ठीक है, और चेहरे पे एक्ने यानी दाने निकल आना, या शादी के बाद कंसीव ना कर पाना, ये सब के सब इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और उससे इंशाल्लाह ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है ये आपकी ठीक हो जाती है और फिर आप जो है अपना एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।